अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम सियाहत की दुनिया के साथ फ़राज़ महमूद कसूरी हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम में हम टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड डिफरेंट मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है, जिस इशू पे हम बात करेंगे, उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ। एक ऐसा इशू जिसने इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को हिला के रख दिया है। कोरोना कोविड-19 ने तो अपना रोल प्ले किया, लेकिन उसके बाद इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट के गैर मुनसिफाना रवैये और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से ये दोनों इंडस्ट्रीज़ किस तरह से बहरान का शिकार हैं और कैसे ना सिर्फ मुलाजमीन बल्कि मालिकान भी परेशान हैं। तो आज इस मौजू पे बात करने के लिए, आज इस इशू पे बात करने के लिए हमने लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है। जनाब असद न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से आज हमसे बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मुकम्मल बात सुने, उसका जायज़ा लें और इस तमाम इशू को हकाम बाला तक, गवर्नमेंट मुतल्लिका महकमों तक पहुँचाएँ। जी नाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नहीं साहब, आज सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। आज के दिन ही आपने एक लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक मुजाहरा किया है। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने आपके कुछ मुतालबात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप गवर्नमेंट से बराह रास्त काफ़ी अरसे से आप उनको बता रहे हैं, लेकिन शायद उस पर अमल नहीं हो रहा। तो आपने अब उन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए एहतजाज का एक रूट इख्तियार किया है। तो हमें तो सबसे पहले इस चीज़ के हवाले से आपसे जानना है कि कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, उसमें बकौल आपके बार बार हम ये सुनते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। इसके साथ इसको उस तरह इजाज़त नहीं दी जा रही जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त दी जा रही है मार्केट में काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से ज़रा बताएं कि किस किस्म के मसाइल का सामना है इस वक्त पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को कोविड-19 की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करने के लिए। देखें, कोविड शुरू हुआ आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले, और जब से ये कोविड-19 आया है तकरीबन सबसे पहले इन्होंने किया ये कि सबसे पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद कर दिया। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को उन्होंने सबसे पहले बंद किया। 7 महीने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कम्प्लीटली शट डाउन हुई, बाकी इंडस्ट्रीज़ खुलती गई, फिर 2 महीने और डिले कर दिया, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री नहीं खुली। वो सारा वक्त गुजार लिया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी कोशिश करके, उस दौरान तकरीबन 25% रेस्टोरेंट बंद हो गए और तकरीबन कम से कम 1 मिलियन जॉब्स चली गई। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60 लाख लोग एम्प्लॉय करती है। जब इन्होंने फिर हमने बड़ी मुश्किल से कोशिश की, हर दरवाज़ा खटखटाया, हर गवर्नमेंट के इदारे के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की, बार बार कहने पे इन्होंने हमें पार्शली खोला। तो फिर थोड़े ही टाइम के बाद इन्होंने दोबारा बंद कर दिया। अब हमने फिर जाके, हमें बहुत मुश्किल से प्रोटेस्ट करने पड़े, रोड्स ब्लॉक करने पड़े, हर इंसान के पास जाना पड़ा। उसके बाद जाके इन्होंने थोड़े से वक्त के लिए हमें खोला। आज तक हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की इंडोर डाइनिंग नहीं खुल सकी। हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के 50% रेस्टोरेंट पिछले 18 महीने में बंद हो चुके हैं। तकरीबन 25 से 30 लाख लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। आज भी पूरा पाकिस्तान इन्होंने खोल दिया है, लेकिन लाहौर में डेज़ ऑफ जो है वो सैटरडे और संडे और फ्राइडे। पहले कहा कि संडे खोल लो, फ्राइडे सैटरडे बंद कर दो, अब कह रहे हैं कि सैटरडे और संडे दोनों बंद कर दो। इनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि हमारा कारोबार बाकी कारोबारों की तरह नहीं है। जो ये 2 दिन है सैटरडे का और संडे का, इसमें हमारा 40 to 50% कारोबार होता है। छुट्टी के दिन ही लोग निकलते हैं और अपने घर वालों के साथ जाके रेस्टोरेंट्स पे खाना खाते हैं। तो अगर ये 2 दिन हमारे बंद कर देंगे, देखें पूरे अमेरिका में, पूरे इंग्लैंड में, आप दुबई में देख लें, हर जगह वैक्सीनेशंस के साथ ये इंडस्ट्री खुली हुई है। ठीक है, हम सबसे पहले हमने SOPs पे अमल किया, सबसे पहले हमने अपने सारे स्टाफ को वैक्सीनेट कराया। फिर भी अगर इन्होंने 2 दिन हमारे बंद कर दिए तो ये तो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। पूरा आपने पाकिस्तान खोला हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में भी एक डे ऑफ है, उसको भी ख़त्म करें। आउटडोर डाइनिंग तो CDC ने अमेरिका का सबसे
जो इदारा है हेल्थ का, उसने कह दिया कि आउटडोर से तो फैलने के बहुत ही कम चांसेस हैं, तो आउटडोर डाइनिंग खोले रखे। कोरोना तो कहीं नहीं जा रहा, कोरोना रह रहा है इस मुल्क में, कोरोना रह रहा है पूरी दुनिया में, कोरोना अगले 5 साल तक कहीं भी नहीं जा रहा। तो क्या हमें इसी तरीके से कोरोना से लड़ना पड़ेगा कि वैक्सीनेशंस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जगहें बंद करके ना आपको टैक्स मिलेगा, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ना, और हमारे रेस्टोरेंट बंद पे बंद होते जाएंगे जी। अच्छा नैना साहब, ये आपने एक पूरी सूरत हाल का खुलासा हमारे सामने कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट नहीं किया आपको इस सारे प्रोसेस में? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक वो सॉफ्ट लोन का भी एक सिलसिला स्टार्ट किया था, फिर और भी काफ़ी चीज़ें थी। बहरहाल इस इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे, इस पे काम होता रहे। जो आपने कहा 60 लाख से ज़्यादा लोग जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इससे भी इवन बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन सब के सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट का रवैया कैसा आपके साथ? देखिए जी, गवर्नमेंट का रवैया तो, ना हम टेक्सटाइल हैं कि हमारे साथ बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े ताकतवर लोग जुड़े हों कि गवर्नमेंट के जाके गर्दन पकड़ लें और उनको ये कह दें कि हमारा काम करें, ठीक है। ना हम सीमेंट इंडस्ट्री हैं, हम तो वो इंडस्ट्री हैं जो शायद इस मुल्क में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। हम वो इंडस्ट्री हैं जिसको गवर्नमेंट का जब दिल करता है आके थप्पड़ मार देती है। कभी कोई कमिश्नर आता है, कभी कोई डीसी आ जाता है, उनको तस्वीरें अगर खिंचवाने का शौक़ है तो वो आके रेस्टोरेंट को पकड़ लेते हैं। हमारा कसूर, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि अभी तक हमारी गलती क्या है। ना गवर्नमेंट ने 1 रुपए का सपोर्ट किया, ना बिजली के बिलों में सपोर्ट किया हमारे, बल्कि बिजली का बिल 5 लाख होता है तो वापडा वाला कहते हैं 8 लाख, अब गलती हमारी है, आ गया तो ये 8 लाख पे कर दें, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, अगले महीने उससे अगले महीने के पैसे डाल के भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट करने का सवाल नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सपोर्ट तो आपने करना नहीं है, ना आप हमें सपोर्ट करने की काबिलियत रखते हैं, ना आप लोगों का इतना विजन हो शायद, लेकिन कम से कम हम लोग जो 60 लाख लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, कम से कम हमें बंद तो ना करें ना, हमें कम से कम खुला तो रखें। जी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल किसी किस्म की कोई दादरसी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए जी, हम होम सेक्रेटरी के पास गए, हम हर दरवाज़ा खटखटाया, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ एक इंसान है, राजा बिशारत साहब, जिन्होंने हमारी हर तौर पे एक सपोर्ट की, हमारे लिए कोशिश की। बट उनके अलावा पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ हमने कोशिश की, हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमारी हज़ारा एप्लीकेशंस हैं उनके पास, हमने डे ऑफ के लिए रिक्वेस्ट की, डे चेंज के लिए रिक्वेस्ट की। कह तो देते हैं कि आपकी बात सुन लेंगे, बट अगले दिन या उसका 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हमारी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। पैसे देना तो बहुत दूर की बात है, हमारी इंडस्ट्री की फेवर करना तो बहुत दूर की बात है। आज तक तो ये जो इंडस्ट्री 60 लाख लोग एम्प्लॉय कर चुकी है, उसको आज तक ये इंडस्ट्री का स्टेटस तो दे नहीं सके। और बात टूरिज़म की करते हैं, बात ये करते हैं कि टूरिज़म को फैलाना है। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बगैर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, इस सारी सिचुएशन के तनाजुर में रेस्टोरेंट्स की डिमांड्स एग्जैक्टली क्या है? अगर हम गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुंचाएं, अगर हम ये कोशिश करें कि हमारा ये प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर गवर्नर पंजाब से लेकर वज़ीर आला तक सब लोग देखें, सुने, और हो सकता है कि वो इस पर कोई एक्शन लें, तो आपकी डिमांड्स क्या होंगी या आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो आपके लिए? देखिए जी, हमारा बड़ा बेसिक, बड़ी सिंपल सी डिमांड है। आउटडोर डाइनिंग से कोरोना नहीं फैलता। अगर तो हमें ये पता हो कि 6 महीने बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो शायद हम समझ जाएं, लेकिन अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है। हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमारी डिमांड भी है, और अब हमारे उस पे पहुंच चुके हैं कि अब हम इसके अगेंस्ट जितना बार हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा हम करेंगे। हमारा बड़ा सिंपल है, हमें डे ऑफ ख़त्म करें, मेहरबानी करें। वैक्सीनेशन लोगों के लिए इंडोर डाइनिंग 50% कैपेसिटी के साथ शुरू करें। जो SOP की ख़िलाफ़ वर्जी करता है उनके पास बिल्कुल आप जाएं, उनसे हमारी पूरी कोशिश है। देखें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के 100% स्टाफ वैक्सीनेटेड है, आप चेक करवा लीजिए। हर ड्राइव पे हमने ख़ुद गाड़ियां भेज के, अपने लोग भेज के उनको किया। गवर्नमेंट की वैन्स उन्होंने कहा कि हम अरेंज करते हैं, हम उसके लिए किया। कमिश्नर साहब ने कहा कि आप अपने लोगों को वैक्सीनेट कराएं, हमने 100% लोगों को वैक्सीनेट कराया, आपके रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे। फिर सबसे पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद होती है। डे ऑफ जो हमारे वीकेंड्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा हमारा सरमाया है, फिर वो बंद कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है,
प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान के बाहर से वज़ीर आज़म साहब के यकीन पे आए थे, अपना सारा सरमाया लगाया था कि शायद वक्त बदल रहा है और चेंज आ रहा है। लेकिन अगर यही आप उनके साथ करेंगे और बिल्कुल सपोर्टिव पॉलिसी नहीं होगी तो फिर तो ये मसले का हल नहीं है। अगर कोई मसला होता है कम से कम आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो लिया करें ना। 5 लोग आपने बिठाए हुए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में, ना इनकी पेन के बारे में। 25 इदारे हैं जो सुबह शाम आ जाते हैं कि ये मसला है, वो मसला है, क्या क्या मसाइल आपको बताएं। फिल वक्त हमारा सिर्फ सिंपल डिमांड है कि हमारे डे ऑफ ख़त्म किए जाएं और 50% कैपेसिटी के साथ हमारे रेस्टोरेंट्स को इंडोर डाइनिंग खोली जाइए फॉर द वैक्सीनेटेड पीपल। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी ख़वातीन हज़रात, असद न्याजी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी दबंग बातें की हैं उन्होंने। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे थे यहाँ पर। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो जिन ख्यालात का इज़हार उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ है तकरीबन तमाम रेस्टोरेंट्स में, और उनका एक ही मुतालबा है कि हमारे डे ऑफ ख़त्म किए जाएं, हमारे इनडोर डाइनिंग शुरू की जाए, कम अज़ कम 50% की तादाद के साथ ही क्यों नहीं, लेकिन इनडोर डाइनिंग शुरू की जाए। इसके अलावा और भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट है उनको, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट बहरहाल गवर्नमेंट से ये है कि आपने जो लोग इस सारी चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए बिठाए हुए हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स की जो इंडस्ट्री है उनको समझने वाले लोग भी होने चाहिए। इनके जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाए, अदरवाइज़ रोज़ कोई ना कोई रेस्टोरेंट बंद होने की इत्तला मौसूल होती है। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वो हमसे बात कर रहे थे और उनका बार बार यही मुतालबा था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट सीरियस नज़र आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस प्रोग्राम में फराज महमूद कसूरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।